अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अन्ज़िर वरब्बिक फ़कब्बिर वसियाबक फ़तहिर वरुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूरि फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीना गैरु यसीर ज़रनी वमन ख़लक़्तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा व बनीना शुहूदा व महत्तु लहू तमहीदा सुम्मा यतमउ अन अज़ीदा कल्ला इन्नहु काना लिआयातिना अनीदा सउरहिकुहु सऊदा इन्नहु फक्कर व कद्दरा फ़कुतिला कैफ़ कद्दरा सुम्मा कुतिला कैफ़ कद्दरा सुम्मा नज़रा सुम्मा अबसरा बसरा सुम्मा अदबरा वस्तकबरा फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, सूरह अल-मुदस्सिर की ये इब्तिदाई आयात हैं। सूरह अल-मुदस्सिर मक्की सूरह मुबारका है और इसकी पहली 7 आयात तो बहुत इब्तिदाई दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। ये बात तो मुसल्लम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली नाजिल होने वाली जो आयात हैं वह सूरह अलक़ की हैं, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से लेकर मालम यालम तक। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का सिलसिला चंद महीने तक रुका रहा और फिर आप इस दौरान बड़े फ़िक्रमंद भी रहे, परेशान भी रहे। और फिर रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था कि मुझे आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी और मैंने देखा तो ज़मीन और आसमान के दरमियान कुर्सी पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे हैं और ये वही फ़रिश्ते जो गार हिरा में मेरे पास पहली वही लेकर आए थे। तो मैं घबराया हुआ घर आया और मैंने घर वालों से कहा कि मुझे उड़ा दो, यानी ज़म्मे लूनी मुझे उड़ा दो। तो मुझे जब उड़ा दिया गया तो फिर मुझ पर ये 7 इब्तिदाई आयात सूरह मुदस्सिर की नाजिल हुई। तो फरमाया जा रहा है कि या अय्युहल मुदस्सिर, अल्लाह ताला ने इसी हवाले से आपको खिताब किया है, यानी या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल कहकर नहीं, बल्कि या अय्युहल मुदस्सिर, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, कुम खड़ा हो जा, फ़अन्ज़िर और ख़बरदार कर। यानी अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि तुम लंबी तान कर सो, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी तुम्हारी तरफ आयद की गई है। ये उसी तरह का पैगाम है जैसा सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया था और उन्हें कहा गया था कि अपने कौम की तरफ जाओ और उन्हें ख़बरदार करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह से हुक्म दिया जा रहा है कि तुम खड़े हो जाओ, फ़अन्ज़िर और ख़बरदार करो, वरब्बिक फ़कब्बिर और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये है वो फरीज़ा जो कि हर पैगंबर के सुपुर्द किया जाता है कि वो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करे। यानी लोगों ने जिन जिन को बड़ा बना रखा है वो सब झूठ है, गलत है। जिन माबूदों को उन्होंने ये दर्जा दे रखा है कि उन्हीं को अपना बड़ा समझते हैं अपनी ज़िंदगी के मामले में, उन सब की नफ़ी की जाए और अल्लाह की बड़ाई का ऐलान कर दिया जाए। वसियाबक फ़तहिर और अपने कपड़ों को पाक रखो, तहारत, यानी सिर्फ ये नहीं कि साफ़ रखो, साफ़ रखना और तहारत ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। सफाई तो गैर मुस्लिम भी करते हैं, लेकिन तहारत अहले ईमान ही को जो है वो ज़ेब देती है और उन्हीं का ये मसलक है कि तहारत हो हर लिहाज से, अकाइद के लिहाज से भी, आमाल के लिहाज से भी, मामलात के लिहाज से भी, लिबास के लिहाज से, सोचो फ़िक्र के लिहाज से, यानी हर लिहाज से तहारत ही अल्लाह को मतलूब है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यह है कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मशहूर ये फरमान है कि तहारत निस्फ़ ईमान है। तो फरमाया जा रहा है कि अपने लिबास को पाक रखो,
اور لباس اور جسم کی جو پاکیزگی ہے اسی سے جوڑ ملتا ہے پاکیزہ روح کا۔ پاکیزہ روح جو ہے وہ ہمیشہ پاک جسم اور پاک لباس میں ہی رہنا پسند کرتی ہے۔ ہمیشہ سے یہ جاہلانہ عقیدہ رہا ہے اور اب بھی یہ ہے کہ جو لوگ جتنے پلید ہیں، جتنے گندے ہیں، جتنے غلیظ ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ تقرب الہی کے میں ملوث ہیں، یعنی اللہ کا قرب انہیں حاصل ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعائیں کراتے ہیں، حالانکہ زندگی میں شاید چند بار ہی انہوں نے غسل کیا ہو اور کپڑوں کو تبدیل کیا ہو، تو گندگی کسی طرح سے جوڑ نہیں کھاتی ایک پاکیزہ روح کے ساتھ۔ تو پاکیزہ روح، پاکیزہ جسم اور پاکیزہ لباس کے ساتھ ہی جوڑ اس کا ملتا ہے یہ۔ اور رب کی بڑائی جو ہے یہی مطلوب ہے۔ رب کی بڑائی آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ ہی کی بڑائی ہے، اور اسلام کا یہی نعرہ ہے کہ نعرہ تکبیر جب لگایا جاتا ہے تو اللہ اکبر ہی کہا جاتا ہے، چاہے میدان جہاد ہو، چاہے کوئی مجلس ہو، کوئی تقریب ہو، یعنی اللہ ہی کی بڑائی ہو۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا کسی اور کی بڑائی یہاں زیب ہی نہیں دیتی، اس کا حق ہی نہیں بنتا۔ تو اللہ کی بڑائی اور پاکیزہ لباس، پاکیزہ جسم، اسی سے پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ اعمال جو ہیں وہ انجام پاتے ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر گندگی سے دور ہو جا، ہر قسم کی گندگی، خواہ وہ عقائد کی گندگی ہو، اخلاق کی ہو، اعمال کی ہو، کردار کی ہو، معاملات کی ہو، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو ہر گندگی سے، یہی سبق ہم سب کے لیے ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان مند نہ ہو اس لیے کہ زیادہ کی طلب کے لیے احسان مت کرو، یعنی کسی پر احسان کرنا ہے تو بے غرض ہو کر کرو، اس لیے نہ کرو کہ لوگ جو ہیں وہ عزت کریں گے، لوگ جو ہیں وہ قدر کریں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرو جو بھی احسان کرو۔ اور ولا تمنن تستکثر، زیادہ کی طلب میں یعنی زیادہ لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے احسان اس نیت سے مت کرو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، یعنی جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں تمہیں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگ طرح طرح سے تمہارے سامنے مصائب اور مشکلات لے کر آئیں گے، مشکل حالات آئیں گے، ستایا جائے گا، لہذا دل برداشتہ نہیں ہونا، اپنے کام سے نہیں ہٹنا۔ تو اس لیے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو، اور کوئی کامیابی بھی انسان صبر کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ صبر کی تلقین ہے اور اسی سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب خبردار کیا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ دیکھو جب سور پھونک دیا جائے گا، یعنی جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب اس دنیا کی جو مہلت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جب دوسرے دور کا آغاز ہوگا تو اسی سے ہوگا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بڑا سخت دن ہوگا، یعنی یہ گھبراہٹ کا دن ہوگا، بڑا سختی کا دن ہوگا یہ۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا، اہل ایمان کے لیے آسان ہوگا، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا دنیا میں اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، ان کے لیے یہ دن آسان ہوگا، لیکن جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرے معبودوں کو اختیار کیا، ان کے لیے یہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرنی، چھوڑ دو مجھے، ومن خلقت وحیدا، اور اس شخص کو بھی جس کو اکیلا پیدا کیا میں نے۔ اس سے مراد ہے ولید بن مغیرہ، یہ مکہ کا سردار تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت اس کو دیا تھا، اور یہ مخالفت میں پیش تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی اس چیز سے کہ جن کے لیے آپ خیر خواہ ہیں وہی آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب
हज का मौका करीब आ रहा था, चंद महीने बाकी थे, तो फिर ये बाकी आयात नाजिल हुई हैं जो यहाँ से अब ये शुरू हो रही हैं। तो लोगों ने मशवरा किया, मक्का के सरदारों ने, कि जब लोग बाहर से आएंगे हज के लिए तो इस दावत को सुनेंगे तो ये दावत बाहर पहुँचेगी, तो क्यों ना हम इसका कोई सद्देबाब करें। तो उन्होंने तरह तरह की तजवीज़ें रखी कि हम सब मिलकर एक ही बात करेंगे उन लोगों के सामने जो बाहर से हज के लिए आएंगे, ताकि हमारी बातों में तजाद ना हो। तो कोई तजवीज़ आई कि हम कहें कि ये मजनू है, तो इसने कहा कि नहीं, मजनू तो ऐसे नहीं होते, ये तो बात नहीं मानेंगे लोग। किसने कहा कि अच्छा ये ऐसा कहते हैं कि ये शायर है, तो इसने कहा कि नहीं, ये भी लोग नहीं मानेंगे, शायर तो ऐसे नहीं होते। तो किसी ने कहा कि इसे कहूँ कि ये साहिर है, काहिन है, कि नहीं, काहिन भी ऐसे नहीं होते, कौन मानेगा ये बात। यानी आपकी बातों का कायल तो हो चुका था दिल से, लेकिन जिद और हठधर्मी इस पर कायम था। और फिर इसने कहा कि अच्छा चलो मैं बताता हूँ, हम सब ये कहेंगे कि ये शख्स जादूगर है, जो इसके करीब जाता है वो ऐसे हो जाता है कि अपने भाइयों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, दोस्तों से दूर, हर एक से कट जाता है और इसी का गर्विदा बन जाता है। हम ये बात मशहूर करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इसका मामला मुझ पर छोड़ दो, जिसको मैंने अकेला पैदा किया। यानी जब ये पैदा हुआ तो इसके साथ ना माल थे, ना औलाद थी, ना जथा था, ना ये इसका ये मकाम था, ये सब मैंने ही इसको अता किया है। तो कैसी नाशुक्री कर रहा है। तो फरमाया जा रहा है कि ज़रनी, छोड़ दो मुझे, वमन खलक़तु वहीदा, और जिसको मैंने अकेला ही पैदा किया। और दूसरा मफहूम ये है कि मैंने ही अकेला इसको पैदा किया है, कोई और इसमें शामिल नहीं है इसके पैदा करने में। वजअलतु लहू मालम ममदूदा, और मैंने इसको ढेर सारा माल अता किया है, बहुत सारा माल इसको मैंने दिया है। वह बनीना, और बेटे अता किए हैं, शहूदा, जो इसके पास हाजिर रहते। यानी इसको बड़ा गरूर तकब्बुर है अपने बेटों पर। रिवायत में है कि इसके 10 या 12 बेटे थे इसके, और उनमें एक बेटे को इस्लामी तारीख में बहुत ऊंचा मकाम हासिल हुआ, जिनका नाम हज़रत खालिद बिन वलीद है। और बाकी बेटे भी बड़ी वजाहत वाले थे, बड़े खूबसूरत, बड़े जिस्म रखने वाले, मालदार थे, और जाते भी थे तो बाकी हाजिर रहते थे इसके पास इसकी खिदमत के लिए। तो फरमाया जा रहा है कि वह बनीना शहूदा, और हाजिर रहने वाले बेटे इसको अता किए। वह महत्तु लहू तमहीदा, और इसके लिए रियासत की राह हमवार की हमने। यानी माशरे में कितनी इसकी इज्जत की जाती है, लोग इसको इज्जत से निगाह से देखते हैं। सुम्मा यतमाउ अन अजीदा, फिर भी ये तमा रखता है कि मैं और दूं इसको। यानी हरीस है ये, इतना कुछ हासिल करने के बावजूद भी शुक्रगुजार नहीं बनता, अल्लाह का नाशुक्रा है और चाहता है कि मैं इसे और दूं। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं। इन्नहु काना लि आयातिना अनीदा, ये मेरी आयात से अनाद रखता है, दुश्मनी है इसको मेरी आयात से। सउरहिकुहु सऊदा, बस इसे मैं मुश्किल घाटी चढ़ाऊंगा, यानी मुश्किलात इसके सामने आएंगी। इन्नहु फक्करा व कद्दरा, इसने गौर तो किया लेकिन बात बनाई कुछ और, यानी अंदर से कायल तो हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का, सदाकत का और उसके आला सम्राट का, लेकिन बात कुछ इसने और बनाई। फ़क़ुतिला, बस अल्लाह की मार है इस पर। कैफ़ क़द्दरा, कैसे बात बनाई इसने। सुम्मा कुतिला, फिर अल्लाह की, खुदा की मार है इस पर। कैफ़ क़द्दरा, कैसी इसने बात बनाई, यानी कैसी लोगों के आगे पेश करने के लिए कि ये जादूगर है, कैसी बात बनाई इसने। सुम्मा नज़रा, फिर इसने देखा लोगों की तरफ। सुम्मा अबसा व बसरा, फिर इसने पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, यानी किस तरह से नागवारी का इसने इजहार किया आपकी दावत पर और आपके इस नेमत पर जो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सुम्मा अदबरा, फिर ये पीठ फेर गया। वस्तकबरा, और तकब्बुर में आ गया। फ़काला, और कहा इन हाजा इल्ला सिहरुन यूसर, ये कुछ नहीं है इसकी दावत, बस एक पुराना जादू है, पहले वक्तों से चला आ रहा है,
उसी किस्म का ये जादू है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंसान ही का कौल है। उसली ही सकर, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इसको जहन्नुम में झोंक दूंगा, आग में इसको झोंक दूंगा। वमा अदरा कमा सकर, और तुम क्या जानो कि वो जहन्नुम क्या है। ला तुबकी व ला तजर, जो ना बाकी छोड़े ना रहने दे। जैसे कि सूरह आला में फरमाया अल्लाह ताला ने कि ला यमूतु फीहा वला यहया, कि जहन्नुम ऐसी चीज़ है कि जहाँ ना जिंदा ना मुर्दा, ऐसी कैफियत में इंसान रहेगा। तो वो जहन्नुम की आग ना बाकी रखे ना जो है वो जिंदा छोड़े। और फरमाया कि लवाहतुन लिल बशर, क्या होगा कि खाल भी जला देगी, झुलसा देगी, यानी बद शक्ल हो जाए। जैसे आग जब झुलसाती है जिल्द को तो वो जिल्द बदनुमा हो जाती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो जो चेहरा इसको बड़ा अजीज है, ये क्या होगा उस दिन, आग से झुलसा हुआ होगा, दागदार होगा, बद शक्ल हो जाएंगे वो लोग जो जहन्नुम में जाएंगे। और अलैहा तिस्अता अशर, 19 फरिश्ते हैं जो मुकर्रर हैं इस जहन्नुम पर, यानी जो दारोगा हैं इस जहन्नुम के। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाया है कि 19 19 फरिश्ते हैं जो इस पर मुकर्रर हैं। तो ये सारा खौफ दिलाया जा रहा है और इस किरदार से नफ़रत दिलाई जा रही है, जो इस मुगीरा का जो किरदार था कि इस किरदार से अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला हमें आयात को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजतल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।